नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। शुभ प्रभात। दोस्तों, आज वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग टीआरसी पर भी जो प्राथमिक टीचर जिनका रिजल्ट 14/7/2026 को आया था, उनके लिए अपडेट सामने आई है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन दस्तावेजों को अपलोड विकल्प चयन जिलों का विकल्प चयन करना 18 से 20 जुलाई 2026 तक किया जाना स्टार्ट हो गया है। और ज़िला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन यानी डीवी जो आपकी स्टार्ट होगी वो 19 से 21 जुलाई तक 2026 तक प्रारंभ की गई जा रही है। इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले तो जो लेटर जारी हुआ था, लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा नियोजन 2026 अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन संबंधी सूचना। तो इसमें दिया गया है कि प्रोफाइल पंजीयन दस्तावेज अपलोड और जिला विकल्प चयन 18 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक, और दस्तावेज सत्यापन जिला स्तर पर दिनांक 19 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026 तक करना अनिवार्य है। और साथ में अगर हम बात करें, प्राथमिक शिक्षक नियोजन जो निर्देशिका है वो आपकी जारी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो खबर है उसमें हम देखेंगे कि आपको क्या क्या दस्तावेज अपलोड करवाना है। तो टेट की अंक सूची, पात्रता की, चयन परीक्षा की अंक सूची, प्रवर्ग श्रेणी जाति प्रमाण पत्र, साथ में चाहे ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST वाला, और हाई स्कूल हाई सेकेंडरी की अंक सूची से अनुसार जन्म तिथि अंक सूची संलग्न करें। तो जिसमें आपकी अंक लगभग जन्म तिथि जो भी हो उसे हम अपलोड कर सकते हैं। साथ में DLED और जो विशेष शिक्षा से जिनका चयन हुआ है उनके लिए स्पेशल DED अपलोड करनी है। स्नातक के तीनों वर्ष सभी सत्रों की अंक सूची संलग्न, सेमेस्टर होने पर प्रत्येक शीर्षक संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र, यानी सेमेस्टर की जित अलग अलग अंक सूची है ना, उनको सभी को हमें अपलोड करना है। साथ में अति शिक्षक होने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र, अपने जो भी अनुभव प्रमाण पत्र हैं उनको उनका विवरण देना है सत्रवार। साथ में दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में विवरण देना है। और जो 10वां पॉइंट है उसमें रोजगार पंजीयन का क्रमांक वगैरह उनके बारे में बताना है। साथ में NCC सर्टिफिकेट हो वो लगाना है। क्या पूर्व से शासकीय सेवा में, जो पहले से शासकीय सेवा में है, विभाग का नाम, पदनाम, NOC आदि का विवरण देना है। और अन्य विवरण, आयु, छूट इत्यादि से संबंधित अगर कोई हम अपने पास वो प्रमाण पत्र हो तो उसको भी साथ में लगाना है। यहाँ पर हम देखें तो दस्तावेज अपलोड करने के लिए बताया गया है, यहाँ पर दिया है कि दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया क्या रहेगी? कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को इस निर्देशिका के संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार दस्तावेज पर निर्धारित समय अवधि में अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्ट करनी होगी कि वह किस जिले में कौन से केंद्र पर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। यानी हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी जिले को हम चुन सकते हैं दस्तावेज सत्यापन के लिए, लेकिन अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपने जिस जिले में अतिथि के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, आप उसी जिले में अपना दस्तावेज सत्यापन कराएंगे। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण को होगा। इसी चरण में अभ्यर्थी को दस्तावेज अपलोड उपरांत पदस्थापना हेतु जिले के प्राथमिकता क्रम का चयन करना होगा। यानी सबसे पहले तो हम प्रोफाइल पंजीयन बनवाएंगे, उसके बाद दस्तावेज को अपलोड करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, तो जिलों को
प्राथमिकता क्रम के अनुसार हमें चुनना है। तो इसमें हम देखें, जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड एवं समस्त जिलों का प्राथमिकता क्रम दर्ज कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, उनकी नियुक्ति का विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपने अगर ये इतने जो भी प्रोफाइल पंजीयन है, दस्तावेज अपलोड है और जिलों का प्राथमिकता क्रम नहीं चुना है और साथ में शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, तो आपको आपकी अभ्यर्थता या नियुक्ति प्रक्रिया से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण है कि दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात अगले दिवस अभ्यर्थी स्वयं द्वारा चयनित सत्यापन केंद्र पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 2 स्व हस्तांतरित सेट साथ लाने होंगे। यानी हमें एक तो मूल हमारी जो अंक सूची है, साथ में 2 क्या करना है, फोटोकॉपी सभी दस्तावेजों की 2 फाइल बनानी है। हम तो ये कहते हैं कि आप कम से कम 4 से 5 फाइलें कंप्लीट करके रखें। इस सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इनका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटेड पावती यानी हमें एक पावती के तौर पर मिल जाएगी। अभ्यर्थी सत्यापनकर्ता अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान हेतु अपना आईडी या आधार कार्ड इत्यादि के साथ उपस्थित होंगे। यानी हमें कोई ना कोई अपनी आईडी, पहचान आईडी, चाहे वोटर आधार कार्ड तो इसमें बताया गया है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और साथ में यही ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी हम अपने साथ में ले जा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो हमें समय पर पहुंचना है और साथ में सबसे पहले तो आज जो 18/7/2026 को आज से ही हमें दस्तावेज़ों को अपलोड करना है। तो जो भी MP ऑनलाइन हो उस पर जाके अच्छे से अपने दस्तावेज़ों को अपलोड करवाएं, प्रोफाइल पंजीयन बनवाएं और साथ में अपनी जो 2 फोटोकॉपी की जो भी फाइलें हैं उनको कंप्लीट करके आज ही रख लें। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।